और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर AITUC द्वारा रैली निकाली गई और मजदूरों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ नारेबाजी की गई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर शहर में विभिन्न मजदूर संगठनों द्वारा रैलियां निकाली गई और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाई गई। AITUC द्वारा साक्षी सहित अन्य क्षेत्रों में रैली निकाली गई। रैली के जरिए उन्होंने मजदूरों के साथ हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने का ऐलान किया। मजदूरों का शहर है। मजदूरों पर जिस तरह का शोषण आज जारी है, 1886 का आंदोलन, शिकागो का आंदोलन याद दिलाता है आज के परिवेश में। हम आज मई दिवस के अवसर पर पूरे साथियों के साथ संकल्प ले रहे हैं कि शोषण के खिलाफ पूरे जमशेदपुर नहीं, पूरे इतिहास के साथ विश्व में लड़ाई होगा। मजदूर एकताबद्ध होकर के संघर्ष करेंगे। अभी क्या करेंगे आप लोग? अंबुज कुमार ठाकुर, अभी हम लोग यहाँ से रैली प्रस्थान करेगा हमारा, गोलमुरी होते हुए पूरा जाकर बारीगोड़ा में समाप्त। उधर मजदूर संगठन SUCI द्वारा साक्षी क्षेत्र में मजदूर दिवस पर लोगों को बैच पहनाया गया तथा मजदूरों के हितों के लिए सहयोग राशि भी जुटाए गए। मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहे हैं। हम लोग महान मई दिवस, उस दिन को आज हम लोगों को याद दिला रहे हैं, एक बैच पहना रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि मई दिवस का जो ऐतिहासिक संदेश है, मई दिवस का ऐतिहासिक संदेश यही है कि मजदूरों को आज तक जो भी अधिकार मिला है, कोई मालिक, कोई सरकार, कोई नेता, मंत्री, MLA, MP नहीं दिया है। मजदूरों ने लड़ करके, आंदोलन करके हासिल किया है और इसी आंदोलन को आगे जारी रखना होगा। ये जो मोदी सरकार है, रघुवर दास सरकार, BJP सरकार, ये एक के बाद एक मजदूर विरोधी काला कानून ला रही है, एक के बाद एक मजदूर विरोधी कानून थोप रही है मजदूरों पर। इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अन्य तमाम बाल और जनवादी संगठनों के साथ मिलकर के एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मजदूरों के हितों के लिए सरकारी योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि सरकार रोजगार सृजन के प्रति गंभीर है। वे मजदूर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर श्रमिक सम्मान समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निबंधित श्रमिकों को सम्मानित किया एवं उनके बीच साइकिल एवं सिलाई मशीन का वितरण भी किया। इस मौके पर स्थानीय माइकल जॉन प्रेक्षागृह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने मजदूरों के लिए सरकारी योजनाओं के विषय में बताते हुए कहा कि सरकार स्किल ट्रेनिंग के प्रति गंभीर है और राज्य के स्वयं सहायता समूह इस दिशा में प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए झार क्राफ्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनके द्वारा निर्मित कंबल व अन्य सामग्रियों की खरीदारी खुद सरकार करती है। विश्वास है या जितने बैठे हुए लोग हैं वो हम गरीब है बोल के मन के अंदर हीन भावना नहीं रखना। गरीब को भी सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है और वो अधिकार ये मेरी सरकार है, मेरी जिम्मेदारी है कि आप भी स्वाभिमान से जिंदगी जिए। उस बदली हुई स्थिति में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, उसके लिए कानून को सरलीकरण, आर्थिक सुधार के लिए जो हमारी सरकारी नियमन उसको भी सरलीकरण करना है। और इस काम में लेबर डिपार्टमेंट पूरे देश का ये 1 नंबर झारखंड लेबर विभाग है जिन्होंने सरलीकरण करके और ई-डूइंग बिजनेस में जो तीसरा स्थान हमें प्राप्त हुआ उसमें लेबर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी सरकार की मान्यता है
उद्योग हित और श्रमिक हित दोनों साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि उद्योग तभी रहेंगे जब श्रमिक रहेंगे। श्रमिक अगर नहीं रहे तो उद्योग का कोई बात नहीं। आप सभी श्रमिक का योगदान, तो पूंजी पारा था, इसलिए मैं कहता हूं एक दूसरे का पूरक है, श्रम और पूंजी। तो श्रम भी एक पूंजी है, मानव संसाधन भी एक पूंजी है। इस बात को हमारे नियोक्ता, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को भी समझने की जरूरत है। बिना श्रम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। मंच पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु, विधायक मेनका सरदार, सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। उनके अलावा अन्य अतिथियों में जिस्को के प्रबंध निदेशक आशीष माथुर, मजदूर नेता राकेश्वर पांडे, जिस्को यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने गरीबों को उजाड़े जाने पर प्रशासन को चेतावनी देते हुए बड़े आंदोलन की घोषणा की है। साक्षी में मजदूर दिवस के मौके पर मंगलाहाट दुकानदारों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में प्रशासन द्वारा गरीबों को उजाड़े जाने का विरोध करते हुए जोरदार और निर्णायक आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री दोनों ही शहर के हैं, पर यहां के गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि दुकानदार दुखी है तो उसका कारण है कि हमारे बीच में एकजुटता नहीं है। हम एकजुट होकर प्रहार नहीं कर पा रहे हैं। और जो सरकार है वो सरकार पूंजीवादी सरकार है, ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, ये सरकार धर्मनिरपेक्ष विरोधी सरकार है और ये लूट वसूल करने वाली सरकार है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि आज मुख्यमंत्री जी भी जमशेदपुर के, खाद्य आपूर्ति मंत्री भी जमशेदपुर के, और जमशेदपुर में इस तरह से माहौल चल रहा है कि गरीबों को यहाँ का प्रशासन देखने नहीं चाहता है। रास्तों को चौड़ा करने के नाम पर गरीबों को बेघर किया जा रहा है, उजाड़ने का काम किया जा रहा है, लोगों को तोड़ किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं आज के दिन में मई दिवस का दिन है और मई दिवस के दिन में ये हम माननीय उपायुक्त महोदय के काम में भी, माननीय एसएसपी साहब के काम में भी प्रेस और मीडिया के माध्यम से आपके हिसाब चाहते हैं कि अब पानी जो है उस स्तर से ऊपर उठ गया है। अब ये अंधेर जो है वो बहुत हो गया है। अब यदि जिला प्रशासन इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जमशेदपुर में एक बड़े ऐतिहासिक आंदोलन को खड़ा करने का समय आ रहा है। ये कैसे समय आ रहा है कि जब जिला प्रशासन को ये समझ में नहीं आएगा कि उसके तलवार के नीचे से जमीन कैसे खिसक गई है। यदि वो आदमखोर बन रहा है तो हम उसको कहना चाहते हैं कि आदमखोर की दवाई भी हम लोगों के पास है। गरीब जरूर बेबस और लाचारी का जीवन जीता है, गरीब जरूर मजबूर है, लेकिन गरीब यदि एक बार खड़ा हो जाता है और गरीब पीठ पर बार कहता है, मुंह से उठ नहीं कहता है। इसलिए नहीं कहता है, वो सोचता है चलो पीठ में मार हो रहा है, पीठ की लाठी बर्दाश्त कर लेंगे, घर में चूल्हा तो जलेगा। लेकिन जब पीठ की लाठी पेट की लाठी में तब्दील हो जाएगी तो जब घर का बच्चा भूखा रहने लगेगा, घर में लोगों को सोता नहीं लगेगा और रोटी का लालच बनने लगेगा, तो निश्चित है गरीब के माथे में भी आग लगने लगेगी। और जब विद्रोह की आग होगी तो ये जमहूरियत है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जब गरीब की आवाज बुलंद होती है तो बड़े बड़े ताज निकल जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं। मजदूर दिवस पर एक और जहां मजदूरों के हितों और हकों की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सब से बेखबर पुराने कोर्ट परिसर में कुछ मजदूर अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मजदूर दिवस पर हर तरफ हक और अधिकार की बात हो रही थी, रैलियां निकाली जा रही थी, नारेबाजी हो रही थी, धरना प्रदर्शन जारी था।
लोग मजदूरों के हितों की रक्षा की बात कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मजदूरों के हितों के लिए सरकारी योजनाओं का बखान कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर इन सब बातों से बेखबर पुरानी कोर्ट परिसर में कुछ मजदूर काम में जुटे थे। यहां निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से जब पूछा गया तो उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के दिन आप काम कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, क्या मालूम नहीं है मजदूर दिवस है? हाँ, लेबर दिवस में किया हुआ गाड़ी हिंदी में बोला। क्या काम कर रहे हो तुम लोग? काम कर रहे हम लोग लेबरिंग। मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं मजदूरों के अधिकार की सुरक्षा के लिए, और ये केवल भारत या जमशेदपुर या झारखंड का मजदूर दिवस नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर सरकारी पैसे से सरकारी ठेकेदार के द्वारा मजदूरों से काम कराना एकदम घृणित है, भयंकर है, अत्याचार है, मजदूरों के अधिकार का शोषण है। इसमें जो भी इंजीनियर हैं, जो भी लोग काम कराने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए तत्काल जो है सो बर्खास्त कर देना चाहिए। इन लोगों के लिए कोई उपाय नहीं होना